नाज़रीन, आप देख रहे हैं हाल ही न्यूज़ में। आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तानी कब्ज़े वाले कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समानी के जिस पार्ट पे आप ये मंज़र देख रहे हैं, यह है निहाला। और बैक साइड पे जो मकान आपको नीचे नज़र आ रहे हैं, यहाँ एक तनाज़ा 50 साल से नाजायज़ कब्ज़े की सूरत में चला आता है। तो इस वक्त कब्ज़े के और झगड़े ज़मीन के मामला तो बज़ाहिर नहीं था, लेकिन बुनियाद यही है जिसको ज़िम्मेदारी से हल किया राजा सनाउल्लाह खान मरहूम, जो खान बहादुर खान के बेटे थे, वफ़ात पा गए, जिनके बेटे का नाम नसीर अख्तर मौजूद है। वहाँ एक तहरीर भी तय हुई और ये मामला 2008 में तय हुआ। उसके बाद 20 लाख मैंने इसलिए देना तय किया कि ये कब्ज़ा छोड़ के चले जाएंगे। और उसके बाद ये मामला उनकी वफ़ात के बाद चला गया सैयद कमर हुसैन शाह के पास। और ये मामला हमारे माबैन ये तय हुआ कि हम इस मामले को कोर्ट में नहीं ले जा सकेंगे, चूँकि दोनों पार्टियों के माबैन ये ब्लैक एंड वाइट हुआ और वो तहरीर ताहाल हमारे पास ना आ सकी, चूँकि हाजी सनाउल्लाह वफ़ात पा गए। और वो तहरीरी रजिस्टर राजा नसीर अख्तर मौजू के पास है, कहाँ है इसका अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ एक वाक़या हुआ 8 मई 2022 को, चंद दिन पहले, और इसमें मामलात पुलिस तक गए। ये हुआ मामला ज़मान वगैरह और मेरे पिसरान नकीब और हादी अल बशर वगैरह के माबैन। और इस वक्त हादी अल बशर पुलिस स्टेशन में मौजूद है। और अब उसी के तनाजुर में ये मामला बच्चों तक जा पहुंचा। ये मेरा अपना बेटा है कौनैन चौधरी, ये 9 से 10 साल का बच्चा है और मस्जिद में गया है और इसके साथ ये वाक़या हुआ, जो अब मैं रिकॉर्ड पे ला रहा हूँ। अभी मैं घर पहुँचा हूँ और मैंने इस मामले को कोशिश की कि पुलिस के पास भी ले जाया जाए और आवाम के सामने भी लाया जाए, ताकि पस मंज़र में जो इसके पस पर्दा हैं और पस मंज़र हैं वो भी सामने आए। हाँ बेटा, क्या नाम है आपका? कौनैन चौधरी। आप कहाँ थे जब ये आज झगड़ा हुआ? मस्जिद में। क्यों, किसने मारा आपको? तैयब ने। उसके वालिद का नाम क्या है? आरफ। राजा आरफ खान जी। वो ज़मान का क्या लगता है? नवासा है जी। और उसने क्यों मारा बेटा आपको मस्जिद में? मैं बैठा हुआ था तो उसने आकर मुझे मारने ही शुरू कर दिया मस्जिद के अंदर? जी। तो बेटा आपके अबू का क्या नाम है? चौधरी फजल। क्या करते हैं? और रिपोर्टिंग। साफ़ी हैं? जी। तो इस वक्त आपके सामने कौन बैठे हैं, कौन रिपोर्टिंग कर रहे हैं? चौधरी फजल सहाफ़ी। अच्छा, ये बताओ कौन सी जगह से पकड़ा और आपको जख्म कहाँ आए? कौन सी जगह है? मस्जिद में। नहीं, कौन सी जगह जख्म है, पकड़ा कैसे? ये नाजरीन जख्म है, ये देख रहे हैं आप, ये नाखून वगैरह और इसके गिरबान को छीला गया। तो छुड़ाया किसने बेटा? उसके लड़के का अबू का क्या नाम है जिसने छुड़ाया? वो नज़र के बेटे ने। जी। नज़र के बेटे ने छुड़ाया आपको? जी। और बाहर जब निकले तो वहाँ किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। बाहर बंदे कोई नहीं थे? दुकानदार सामने नहीं है? नहीं। अच्छा नाजरीन, ये मामला इस वक्त आपके पास है और अगर इसी को बेस बनाया जाए तो मासूम बच्चों के केस में इसके पस मंज़र में आनंद को नंदागान में आएंगे बड़े लोग, जिनके वो बेटे हैं और जिन्होंने ओपनली माइंड सेट बनाकर माहौल बनाया हुआ है। और अगर मेरी जानिब से आएंगे तो मेरे भी बच्चों को किसी वजह से बहाना बना के मुझे भी लपेट में लिया जा सकता है, लेकिन मैं ओपनली स्टैंड करता हूँ राइट पे और किसी मामले पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, चाहे मेरा हकीकी बेटा हो, बीवी हो या बेटी हो। तो ऐसी सूरत में हम लिए चलते हैं आपको इस केस के अगले मरहले तक, और ये मामला हम ले जा रहे हैं आवाम के पास भी और पुलिस के पास भी। और इसमें आपके ये गोश गुजार करूँ, ये सारी सूरत हाल सैयद कमर हुसैन शाह के ज़िम्मे आती है कि उसने इनको यहाँ से निकालना था और 20 लाख मुझसे लेना था। मैं दूं या ज़मानत दूं, लेकिन ये लोग गैर कानूनी बैठे हैं और बुनियादी वजह यहाँ पे गैर कानूनी रहना, तामीर करना और महकमा माल की जानिब से यहाँ कोई कार्रवाई गुज़श्ता 50 साल से नहीं हुई। और जब भी दरख्वास्त दी जाती है, अव्वल पुलिस स्टेशन में लेट हो जाती है, और अगर पुलिस लिख देती है कि महकमा माल रिपोर्ट करे तो महकमा माल पहले अजब रिपोर्टिंग करता रहा। और ये दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट से भी हम जीत चुके और हमें जीतने की ज़रूरत नहीं थी। कब्ज़े का मामला है, हमें किसी की यहाँ ताउन की ज़रूरत नहीं। कानूनी इदारे बिल्कुल तसव्वुर ही नहीं है कि वो कानून के मुताबिक काम करें। ताहम ये मामला चूँकि पुलिस के मुतल्लिक़ है, हम लिए चल रहे हैं, जा रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं पुलिस के पास और पुलिस स्टेशन थाना चौकी में। और एसपी भिंबर
जनाब चौधरी जुल्करनैन साहब से गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले को हसास लें और इस पस मंज़र में इससे बड़े कई मतवक्को किसी हादसे को रोकने के लिए पुलिस को स्ट्रिक्टली आर्डर दिए जाएं कि पुलिस पे किसी सियासी दबाव को बर्दाश्त ना करे। इसी पे चाहेंगे आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।